पाकिस्तान, जो कायदे आजम ने पाकिस्तान का जद्दोजहद की थी और इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, इंशाअल्लाह उस पाकिस्तान की तरफ हमारा तब सफर शुरू होगा जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, जिसपे जो निजाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कायम किया था। पहले इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। खुशहाली इंसाफ के बगैर नहीं आती। और अगर चोरों को आप मुल्क के ऊपर बैठा दें तो वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। तो इसलिए सबने मेरी कॉल की इंतजार करनी है, ज्यादा देर नहीं है, प्लानिंग पूरी कर रहा हूं और इंशाअल्लाह इस बार ये जो मार्च होगी, इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे। वो कौम बनाएंगे जो इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी, ये दिन आएगा जब दुनिया में हरा पासपोर्ट लेके जाएगा, लोग उसको इज्जत करेंगे, इज्जत सी नजर से देखेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने कहा मेरे दादा अरबोपति थे, वो इतने अमीर थे कि उन्होंने हमें पैसा देके तो खरीद लिया। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे, वो वफात पा चुके थे। अब दादा से तो कोई पूछ नहीं सकता था, लेकिन मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है। अब वो दादे का बेटा क्या कहता है, मरियम का चाचा, दादे का बेटा शहबाज शरीफ क्या कहता है, ये सुने जरा। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो अच्छा, अब टैक्सला, मैं जो आपको समझा रहा हूं आपको समझ आ गई कि पैसा चोरी करो पाकिस्तान से, बड़े बड़े महल्लात खरीद लो बाहर, उसके बाद डील करो, एनआरओ ले लो, वहां से वापस आ जाओ, अपने केसेस माफ करवा लो और फिर चोरी के लिए तैयार हो जाओ, फिर लूटो, फिर कौम का खून चूसो। और उसके बाद जब भी इनको खतरा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सबसे पहले बाहर भागेंगे। तो मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये अनाउंस करता हूं कि मैं अब पूरी तैयारी कर रहा हूं। 25 मई को हमने ये समझा था कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमें ये इजाजत देंगे, जैसे हमने इनको धरने करने की इजाजत दी, हमने कभी नहीं रोका। तो हम ये समझ रहे थे, लेकिन हमारा मुकाबला माफिया से है, डाकुओं से है, मुजरिमों से है। इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमारी फैमिलीज थी, इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ा। तो आज कप्तान तैयारी कर रहा है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको अब मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे से और 18 तक 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए। इन्होंने जो मुल्क को लूटा, 4 गुना ज्यादा इस मुल्क का कर्जा बढ़ा। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे हमारा कर्जा चला गया। जो करप्शन के केसेस इनके 10 साल में थे, अब इनको फिर एनआरओ मिल गया। अब ये फिर तैयारी कर रहे हैं लूटने के लिए। मरियम क्या कहती शहबाज शरीफ को कि अंकल मेरे दामाद का 60-70 करोड़ रुपया जो
ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में बना था, वो उससे माफ करके कौम के टैक्स के पैसे से वो पैसा दिलवाओ। यानी शर्म नहीं आई कि पहले चोरी बच गई, फिर से चोरी शुरू कर दी है। और फिर कहती है अंकल, शहबाज शरीफ को अंकल ही कहती है कि अंकल वो हिंदुस्तान से मेरा जो दामाद है वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको किसी तरह मशीनरी को आने दो। यानी कि हमने कश्मीर की वजह से जो इन्होंने कश्मीरियों का जो हक था, जो उनका स्पेशल स्टेटस था, 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने उनका स्टेटस लिया, इसलिए हमने उनसे ताल्लुकात तोड़े। अब ये जब ताल्लुकात हमने तोड़े हुए हैं, उसके बावजूद ये उनसे मशीनरी इंपोर्ट कर रही है दामाद के लिए। मुझे बताओ टैक्सरा, मुझे बताओ कि क्या हम कश्मीरियों की कुर्बानी पे सौदा नहीं कर रहे? वो बेचारे जो 30 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, और ये अपने पैसे बनाने के लिए जो हम प्रेशर है कि ताल्लुका तब बहाल करेंगे जब आप कश्मीरियों को स्टेटहुड वापस करो। उसके अलावा टैक्स लाओ, उसके अलावा सुने, जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, जो इनका शरीफों का घर का मुलाजिम है, वो इनसे पूछ पूछ के फैसले करता है। उसका काम सिर्फ एक है कि किस तरह धांधली करके वो किस तरह इनको वापस जताएगा। इंपोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। और मैं ये आज आपको अपनी सारी कौम को गवाह बना के इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालोगे, तुम्हारे पास इतने जेल नहीं। कौम तैयार है, मैं भी तैयार हूं, जेलों के लिए मेरी कौम भी तैयार है। ना हमें तुम्हारे जेलों से कोई खौफ है, ना तुम्हारी नामालूम टेलीफोन की धमकियों से कोई खौफ है, और ना ये जो हर दूसरे दिन हमें डराने की कोशिश की जाती है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी कौम के दिलों में चला गया। जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह चला जाए, जिसका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ा हो जाए, वो किसी के सामने सिवाय अल्लाह के झुकता नहीं है। तो ये कौम आज तैयार है, मेरी कौम तैयार है। पहले बताओ टैक्सरा तैयार हो? कौम भी तैयार है, और उससे ज्यादा कौम का कप्तान भी तैयार है। जेल तो छोटी सी चीज है हमारे लिए, कौम का कप्तान अपनी हकीकी आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है।